जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मदनी ने कहा कि जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थुक जिहाद जैसे शब्दों को मुसलमान की तौहीन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मौलाना महमूद बदरी ने यहां तक कह डाला कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है, कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संवित पात्रा ने कहा, जिहाद पर मदनी का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है। मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो कि मोदी विरोध की मात्रा में बहुत ज्यादा है, यानी ऐसी स्क्रिप्टिंग की जा रही है जो कि सबके होश उड़ा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर जब आप बयानबाजी करें तो थोड़ा समझ कर सोच कर करें। मदनी शायद ये भूल गए हैं कि एक मर्यादा और एक लिमिट तक ही बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट के लिए की जानी चाहिए। आखिरकार क्या कुछ बयान मदनी के द्वारा दे दिया गया हाल फिलहाल में, आप भी सुनिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मदनी ने कहा कि जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थुक जिहाद जैसे शब्दों को मुसलमान की तौहीन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मौलाना महमूद बदरी ने यहां तक कह डाला कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है, कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संवित पात्रा ने कहा, जिहाद पर मदनी का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है। मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो